प्राचीन शहर का रहस्य। दूसरा अध्याय, सत्य की खोज। अर्णव और विक्रम अब उस रहस्यमय शहर में खड़े थे जिसके रहस्यों को जानने का अधिकार देवता ने उन्हें सौंप दिया था। शहर के मुख्य मंदिर में विशाल मूर्ति के पास बैठकर दोनों अपनी थकान मिटा रहे थे। उनके दिलों में अब जिज्ञासा की एक नई लहर उठ रही थी। उन्हें यकीन था कि यह शहर और भी गहरे रहस्यों से भरा हुआ है, जिन्हें जानने के लिए उन्हें यहाँ और अधिक गहराई तक जाना पड़ेगा। जैसे ही वे मंदिर के बाहर निकले, चारों ओर फैले जंगल की गहराई में से धीमी धीमी आवाजें उनके कानों में पड़ीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। विक्रम ने ध्यान से सुना और अर्णव की ओर देखा। अर्णव, ये आवाजें, ऐसा लग रहा है मानो किसी पुराने समय से हमें बुलाया जा रहा हो। शायद यह कोई संकेत है। अर्णव ने सिर हिलाया। शायद यह उन शक्तियों का ही बुलावा है जिनसे दादा ने हमें सावधान रहने को कहा था। हमें इस शहर के हर कोने की जांच करनी होगी। चलते चलते दोनों एक विशाल पत्थर की दीवार के सामने पहुंच गए, जिस पर शिलालेख खुदे हुए थे। शिलालेखों में ऐसी भाषा थी जिसे विक्रम मुश्किल से समझ पा रहा था, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद वह कुछ शब्दों को पहचान पाया। उन शब्दों का अर्थ था सत्य का द्वार। केवल वह प्रवेश कर सकता है जो अपनी आत्मा को शांत रख सके। विक्रम ने अर्णव को बताया और दोनों ने उस पत्थर की दीवार को स्पर्श किया। दीवार की कठोरता के पीछे एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ अपनी आंखें बंद की, दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। उनके सामने एक नई गुफा का प्रवेश द्वार था। गुफा में प्रवेश करते ही अर्णव और विक्रम एक अन्य दुनिया में पहुंच गए। यहाँ की दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे, जिनमें देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध के दृश्य दिखाए गए थे। यहाँ की हवा में भी एक अलग सी ऊर्जा थी। हर कदम के साथ वे महसूस कर रहे थे कि वे किसी प्राचीन शक्ति के करीब जा रहे हैं। गुफा के गहरे हिस्से में वे एक और रक्षक से मिले, एक आधे मनुष्य आधे सर्प जैसे प्राणी से, जिसने अपना परिचय एक नाग योद्धा के रूप में दिया। उसने बताया कि वह उस पवित्र स्थान की रक्षा करने के लिए हजारों वर्षों से नियुक्त था। यहाँ हर कदम तुम्हारी इच्छा शक्ति और साहस की परीक्षा लेगा, नाग योद्धा ने गहरी आवाज में कहा। तुम यहाँ केवल अपनी जान जोखिम में डालने के लिए आए हो, परंतु सच्चे खोजकर्ता ही यहाँ के रहस्यों का ज्ञान पा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए दोनों को एक विशाल पत्थर की पटिया दिखाई दी, जिस पर एक पहेली खुदी हुई थी। ये पहेली शहर के असली नाम, शक्ति और उत्पत्ति से संबंधित थी। पहेली के शब्दों ने इशारा किया कि इस शहर को राक्षसों से बचाने के लिए देवताओं ने एक विशेष मणि का उपयोग किया था, जो शहर के केंद्र में रखी हुई थी। केवल वही लोग इस मणि को देख सकते थे जिन्होंने अपने भीतर की अशांत इच्छाओं को शांत कर दिया हो। विक्रम ने पहेली को समझने की कोशिश की और अर्णव की मदद से उनके दादा की पुस्तकों में दर्ज कुछ मंत्रों का उपयोग किया। थोड़ी देर के ध्यान और मानसिक संयम के बाद पटिया धीरे धीरे धुंधली हो गई और उनके सामने एक सीढ़ी दिखाई देने लगी, जो शहर के केंद्र की ओर जाती थी। सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हुई एक गुप्त कक्ष में खुली। इस कक्ष के मध्य में एक चमकती हुई मणि रखी हुई थी, जिसके चारों ओर एक अदृश्य ढाल बनी हुई थी। मणि से निकलती रोशनी पूरे कक्ष को रोशन कर रही थी, और जैसे ही अर्णव और विक्रम उस मणि के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा का आभास हुआ। मणि से आने वाली रोशनी उनके चारों ओर घूमने लगी और धीरे धीरे उनके मन में छिपी सारी भावनाओं को स्पष्ट करने लगी। तभी अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। ये मणि केवल उन लोगों के लिए है जो ज्ञान और सत्य की खोज में है। अगर तुम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ सकते हो, तो यह मणि तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन सकती है। अर्णव और विक्रम दोनों ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। अपनी सभी इच्छाओं और आशंकाओं को त्याग कर मणि के सामने खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने अपनी आंतरिक शांति पाई, मणि ने एक गहरे प्रकाश में बदलकर उन्हें शहर की असली शक्ति के बारे में बताया। मणि के माध्यम से उन्हें पता चला कि यह शहर हजारों साल पहले एक महाशक्तिशाली सभ्यता का केंद्र था, जो अंधकार और प्रकाश की शक्ति को संतुलित करने का प्रतीक था। मणि ने उन्हें एक ऐसी भविष्यवाणी बताई जिसे जानकर वे हतप्रभ रह गए। भविष्यवाणी में बताया गया था कि एक दिन अंधकार का एक बड़ा युग आएगा, जिसमें केवल वे ही जीवित रह पाएंगे जिनके पास इस प्राचीन शहर की शक्ति होगी। ये शक्ति उनके मन की शक्ति से जुड़ी होगी,
और केवल वे ही इसके वास्तविक रक्षक बन पाएंगे जो मन और आत्मा से शुद्ध हो। अर्णव और विक्रम ने मणि के माध्यम से उस भविष्यवाणी को स्वीकार किया और एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें अब समझ आ गया था कि यह यात्रा केवल उनके दादा के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए नहीं थी। ये उनकी अपनी आत्मा को पहचानने और एक महान उत्तरदायित्व को अपनाने की यात्रा थी।